powered by ITIL. इंडियन एयरलाइंस का एक विमान टेक ऑफ करता है और मिनटों के भीतर हाईजैक कर लिया जाता है। प्लेन को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारा जाता है रिफ्यूलिंग के लिए। आतंकी प्लेन को काबुल ले जाना चाहता था। ये कहानी सुनकर शायद आपको IC-814 की याद आ रही होगी, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी हाईजैकिंग, जिस पर नेटफ्लिक्स पर अब एक नई सीरीज आ रही है। 25 साल पहले हुई इस हाईजैकिंग को लेकर आज भी कई सवाल बने हुए हैं। मसलन, प्लेन को क्या अमृतसर में ही रोका जा सकता था? अमृतसर में स्पेशल ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आज भी चर्चा होती है। बहरहाल, आज हम आपको सुनाएंगे कहानी एक दूसरी हाईजैकिंग की, जब IC-814 की ही तरह आतंकी प्लेन को काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन अमृतसर में ही उन्हें रोक दिया गया। और ये सब कुछ संभव हुआ NSJ कमांडोज के एक स्पेशल ऑपरेशन के कारण। क्या था ये ऑपरेशन? कैसे हुआ था प्लेन का हाईजैक? और NSJ ने कैसे बचाई 140 लोगों की जान? जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं तारीख। घटना की शुरुआत होती है 24 अप्रैल 1993 की तारीख से। दोपहर 1:57 का वक्त। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से एक प्लेन टेक ऑफ करता है, फ्लाइट 427। प्लेन में क्रू और पायलट को मिलाकर कुल 141 लोग सवार थे और प्लेन का डेस्टिनेशन था श्रीनगर। ठीक 46 मिनट बाद दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज मिलता है, प्लेन हाईजैक हो चुका है। सैयद सलाउद्दीन नाम का एक बंदा पिस्तौल लहराते हुए खड़ा और उसने प्लेन को हाईजैक कर लिया। उसने धमकी दी कि उसके पास हैंड ग्रेनेड है और अगर प्लेन को काबुल नहीं ले जाया गया तो वो उसे बम से उड़ा देगा। पायलट और क्रू ने उसके कहे अनुसार प्लेन को काबुल की ओर घुमाया। रास्ता लाहौर यानी पाकिस्तान से होकर गुजरता था। जैसे ही प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंचा, लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने चेतावनी जारी कर दी। पाकिस्तान में घुसने की इजाज़त नहीं दी गई। सलाउद्दीन चौंका। उसने पायलट से कहा, उन्हें बताओ प्लेन हाईजैक हुआ है। पायलट ने ATC को यही बात बताई, लेकिन पाकिस्तान ATC ने साफ इनकार कर दिया। ये बात प्लान के विपरीत थी। 80 के 90 के दशक में भारत में कई प्लेन हाईजैकिंग की घटनाएं होती थी। हर बार आतंकियों का मॉडस ऑपरेंडी यही होता था कि प्लेन को हाईजैक करो और फिर पाकिस्तान ले जाओ। दो देशों की अदावत के चलते कई बार प्लेन को पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाज़त मिल भी जाती थी। इसलिए उस रोज़ जब पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस में घुसने की इजाज़त नहीं दी, सलाउद्दीन का बना बनाया प्लान बिगड़ने लगा। उसने बार बार पायलट से कहा कि वो लाहौर ATC से बात करे, उन्हें समझाए। पायलट ने कोशिश भी की, लेकिन लाहौर से मंजूरी नहीं मिली। इस बीच सलाउद्दीन के सामने एक और दिक्कत थी। प्लेन जब दिल्ली से उड़ा था, उसमें सिर्फ श्रीनगर तक फ्लाइट के लिए फ्यूल भरा गया था। फ्यूल की कमी के चलते अंत में सलाउद्दीन ने पायलट से कहा कि वो प्लेन को अमृतसर लैंड कराए। घड़ी में 3:20 हो चुके थे। प्लेन अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। यहाँ सलाउद्दीन ने प्लेन को रिफ्यूल करने की मांग रखी। अब तक भारतीय अधिकारी हरकत में आ चुके थे। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी CMG हरकत में आ चुका था। CMG ने अमृतसर को कांटेक्ट किया। वहां डिप्टी कमिश्नर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरदीप सिंह ढिल्लन अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंच चुके थे। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हाईजैकर से नेगोशिएशन की शुरुआत हुई। लगभग 6 बजे शाम को पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल KPS गिल अमृतसर पहुंचे और उन्होंने नेगोशिएशन की कमान अपने हाथ में ली। हाईजैकर से उसकी मांगों के बारे में पूछा गया। सलाउद्दीन सिर्फ एक चीज़ को लेकर अड़ा हुआ था, प्लेन को किसी भी तरह से काबुल ले जाना है। गिल ने उसे समझाया कि पाकिस्तान अपने एयरस्पेस में प्लेन को घुसने की जगह नहीं दे रहा। तब भी सलाउद्दीन अपनी मांग पर अड़ा रहा। उसने गिल से कहा, पाकिस्तान ATC से कांटेक्ट करो। लाहौर एयरपोर्ट को कांटेक्ट कर अधिकारियों ने हाईजैकर की मांग बताई, लेकिन लाहौर ATC इसके लिए हरगिज राजी नहीं था। सलाउद्दीन के लिए अब इधर कुआं उधर खाई वाला हिसाब हो गया। करें तो करें क्या? उसने प्लेन में फ्यूल भरने को कहा। गिल समझ चुके थे कि अब उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन यह बात राहत के साथ साथ खतरे की भी थी। कोई रास्ता न देखते हुए प्लेन को बम से उड़ाया भी जा सकता था। दिल्ली से निर्देश थे कि नेगोशिएशन को देर तक खींचा जाए। गिल ने अपनी कोशिश जारी रखी। पूरे 6 घंटे तक नेगोशिएशन चलता रहा। इस दौरान उन्होंने हाईजैकर को कैसे भी करके उलझाए रखा। इसको लेकर गिल बताते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको पुलिस वाले के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट की भूमिका भी निभानी पड़ती है।
गिल ने तरह तरह के बहाने बनाए। उन्होंने पहले कहा कि उनका फ्यूल टैंक तैयार नहीं है, बाद में बोले कि टायर खराब है। अंत में ये बहाना तक बनाया गया कि तुम तो सरकारी कामचोरों को जानते ही हो, फॉरेन मिनिस्ट्री में एक कामचोर ने छुट्टी ले रखी है, इसलिए देर हो रही है। अगले 6 घंटे इसी तरह गुजरे। सलाउद्दीन धमकी देता रहा, लेकिन गिल ने प्लेन को रिफ्यूल नहीं करने दिया। सलाउद्दीन गिल की बातों से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसने एक आखिरी चेतावनी जारी करते हुए पिस्तौल से गोली चलाई, जो प्लेन की बॉडी से सुराख कर बाहर निकली। तब गिल ने दिल्ली ऑफिस से जल्द एक्शन लेने के लिए कहा। रात 11 बजे दिल्ली से एनएसजी की टीम रवाना हुई। अब तक सलाउद्दीन ने अपनी मांग बदल दी थी। वो कहने लगा कि काबुल नहीं तो दिल्ली ही ले जाने दो, कम से कम। अधिकारी इस पर भी राजी नहीं हुए। उन्हें इंतजार था एनएसजी टीम का। एनएसजी टीम पहुंची और उन्होंने अपना ग्राउंड असेसमेंट शुरू कर दिया। दिल्ली की तरफ से हरी झंडी दी गई। 25 अप्रैल की रात 1 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन अश्वमेध। एनएसजी के क्रैक 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप की टीम इस काम के लिए भेजी गई थी। करीब 62 कमांडो थे, जिन्होंने प्लेन को चारों ओर से घेर लिया। ठीक 1 बजे 4 लोगों की टीम प्लेन के अंदर घुसी। इससे पहले कि सलाउद्दीन कुछ समझ पाता, सिर्फ 12 सेकंड के अंदर उसे गोली लग चुकी थी। कमांडोज ने उसके पास से 2 9mm की पिस्तौल बरामद की और सारे यात्रियों को सिक्योर कर लिया। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 5 मिनट में पूरा हो गया। सलाउद्दीन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। बाद में तहकीकात में सामने आया कि उसका असली नाम मोहम्मद यूनुस शाह था। वो हिजबुल मुजाहिदीन का मेंबर था। 1993 में हुई हाईजैकिंग की इस घटना से एक बात पक्की हो चुकी थी, स्पेशल फोर्सेस ऐसी किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। 1999 में हालांकि जब IC-814 को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारा गया, किसी रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश नहीं हुई, जबकि 41 मिनट तक प्लेन अमृतसर में रुका रहा था। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह उस रोज अमृतसर में थे। मेल टुडे में एक लेख में कुलदीप लिखते हैं, उस दिन शाम 7 बजे हमारे एक सीनियर ऑफिसर ने हमें फ़ोन कर एयरपोर्ट के तरफ कुछ विशेष तैयारी करने को कहा और पूरा माजरा समझाया। हम तब कारगिल युद्ध के बाद अलर्ट पर ही रहते थे। 3 टैंक भी हमारे पास थे, जो एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए काफ़ी थे। हमने तत्काल उनको एयरपोर्ट के दक्षिणी तरफ के नाले की ओर से एक क्रॉसिंग पॉइंट पर तैनात भी करवा दिया। तकरीबन 7:05 पर IC-814 अमृतसर में उतरा और 7:51 तक एयरपोर्ट पर रुका रहा। 7:40 पर यह खबरें आने लगी कि अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों को मारना शुरू कर दिया है। हम आगे की कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार करते रहे, लेकिन हमें सरकार या सेना किसी भी तरफ से कोई आदेश नहीं मिला। 7:51 पर फ्लाइट टेक ऑफ होते ही हमारा ऑपरेशन बंद हो गया। अमृतसर में क्या मौका चूक जाने दिया गया? इस सवाल पर पंजाब के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस KPS गिल बताते हैं, मैं 2 बार पहले अमृतसर हवाई अड्डे पर हाईजैकिंग से डील कर चुका था, इसलिए अपना अनुभव साझा करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी को कॉल मिलाया, लेकिन मुझे वहां से कोई जवाब नहीं मिला। 1999 में गिल अपना जो अनुभव साझा करना चाहते थे, वो वही 1993 हाईजैकिंग की घटना थी, जिसमें गिल ने नेगोशिएटर की मुख्य भूमिका निभाई थी। बहरहाल, इसी नोट पर आज का तारीख समाप्त होता है। आपको ये किस्सा कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया विजय ने। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।